क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला पार्ट है, ध्यान दें। कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है ये कैसा जो है क्वाड्रिलेटरल है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, इन पॉइंटों को क्वाड्रेंट में टेकन कर लीजिए। इन पॉइंटों को क्वाड्रेंट में कैसे टेकन किया जाएगा इस बात को समझिए। ये देखिए माइनस कामा प्लस है, जो फर्स्ट वाला है माइनस कामा प्लस है और सेकेंड वाला प्लस कामा प्लस है, और ये वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, और ये आपका थर्ड में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा? यस बेटा 3,1 आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा? -3,5 आएगा। और वाई एक्सिस पर 3 डिस्टेंस पर, ठीक है, वाई एक्सिस के 3 डिस्टेंस पर आपका ये है 0,3 ना, और ये आपका -1,4 आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अब इन पॉइंटों को क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो देखो इससे क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये रफली डायग्राम है बेटा, नॉट फेयरली। तो ये एक रफली डायग्राम बन गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल का आपको नेम बताना है, ठीक है, कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो इन चारों में से कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल होगा, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो ऑल साइड निकालनी पड़ती है। अब आप देखिए ए बी निकालना है आपको, ठीक है ना, ए बी निकालना है। ए बी का यहाँ पर फार्मूला लिख लें, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या निकाल देखिए, ए आपका फर्स्ट पॉइंट है और बी आपका सेकंड पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ए आपका फर्स्ट पॉइंट है, बी आपका सेकंड पॉइंट है। ए वैसे है क्या 3,1 और बी पॉइंट क्या है आपका 0,3। फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर x1 y1 से करा करो और सेकंड पॉइंट का कंपेयर x2 y2 से करा करो। अब यहाँ पर ध्यान दो, x2 की वैल्यू यहाँ से देखो 0, माइनस को नोट करो, x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे -3 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 2 का होल स्क्वायर आएगा, और -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। ऐड करोगे √13 आएगा। यस बेटा, ए बी आपका क्या आ गया √13 आ गया। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, ए बी निकाल ली, अब ऐसे बी सी निकाल सकते हो, बी सी। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देख लो 0,3 और सी का -3,5। अब आप क्या करो बी सी निकालो। तो बी सी के लिए आपको फार्मूला तो यही लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए बी आपका पहला पॉइंट हो गया, सी आपका दूसरा पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर हमेशा x1 y1 से और सेकंड पॉइंट का कंपेयर हमेशा x2 y2 से करा करो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है x2, तो x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है 5, y1 आपका 3 का होल स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब यही चीज़ सॉल्व होके क्या आएगी बताइए। ये जो बी सी है ये क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखिए 13।
अब यहाँ पर ध्यान दें, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गया। तो इसी तरह अब अगर आप AB है, AB आप CD निकालेंगे या BC निकाले हैं DA निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा बेटा, यही आएगा, क्योंकि ये देखो ये √13 आया तो ये भी √13 हो गया, मतलब ऑल साइडें इक्वल होने वाली हैं। अब अगर आप अब चलिए देखिए, हमने AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब मैं CD भी निकालने चल रहा हूँ। C का कोऑर्डिनेट आप देखें क्या है, -3 कामा क्या है 5, और D का कोऑर्डिनेट क्या है -1 कामा 4। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा x1 y1 से, और ये आपका सेकेंड पॉइंट बनेगा, इसका कंपेयर आप x2 y2 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं निकालता हूँ BC को, ध्यान दीजिए। CD, C का कोऑर्डिनेट आई होप आपको दिख रहा होगा -3 कामा 5, और D का कोऑर्डिनेट देखिए -1 कामा -4 है। अब आप CD निकालेंगे, ध्यान दीजिए, CD निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, -1 माइनस और ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -3 कामा 5 है तो -4 -5 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखें ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 4 आ जाएगा, और ये आपका 85 आया है। देखिए CD आपका 85 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या था बेटा, आपका देखें AB और ये BC दोनों देखो √13 आए थे, लेकिन अब आपका जो CD आ गया है वो क्या होगा, ये आ जा रहा है। ठीक है, अब जितना ये है इतना ये आना चाहिए था, या जितना भाई ये था ये आ गया था। वैसे अगर अपोजिट साइड या ऑल साइड इक्वल हुई होती तब आपके कोई क्वाड्रिलेटरल में से तो होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लेकिन यहाँ पर सारे डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम ये बोल देंगे कि वर्टाइसेस A B C and D ना, इट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या वर्टाइसेस ऑफ नॉट अ वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम बोल देंगे कि ये चतुर्भुज के शीर्ष ना, मतलब उस तरीके से आप बोलेंगे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा आंसर आ जाएगा, कोई भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को तब रिप्रेजेंट करेगा ऑल साइड या अपोजिट साइड इक्वल आती रहेंगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि वर्टाइसेस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल ना, वर्टाइसेस इज नॉट सो अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कि वर्टाइसेस क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, सो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिटर्न करके आप आंसर यहाँ पर देने वाले हो। आई होप ये बात आप समझ में आ गई होगी। क्यों आ गई होगी, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल में कोई होता ना तो यहाँ पे 4 में से कोई एक आता। अब 4 में से देखो ऑल साइड इक्वल होती है 2 की, और 2 की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये इक्वल आया तो ये इक्वल आ गया, लेकिन अदर साइड्स नहीं इक्वल आ रही हैं, तो गड़बड़ है ना यहाँ पर। तो इस वजह से ये आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे, अतः शीर्ष मतलब चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, वर्टाइसेस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये चीज़ आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे बेटा सेकंड वाला भी करना है, सेकंड वाले में भी देख लो। सेकंड वाले में हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन एकदम सही था तो ये सलूशन भी एकदम सही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ही थर्ड वाला देख लें।
6 का थर्ड वाला क्या है? कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार रहेगा ये आंसर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या है, ध्यान दें। 4, 5 7, 6 4, 3 और 1, 2। ठीक है ना? तो ये आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दें यहाँ पर। यहाँ पर बेटा अगर आप देखें, आल के क्वाड्रेंट प्लस प्लस हैं, आल के क्वाड्रेंट प्लस प्लस हैं। देखो सारे के सारे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब जो है मूव करेंगे। एक्स पे हाईएस्ट कितना मूव है देख लीजिए, 7। तो इसको आप 1 समझिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और ये 7 हो गया। और वाई पे देखो मैक्सिमम कितना गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 3, 2 मतलब 6 तक गया है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। अब ऐसा सोच लो, यहाँ पे देखो 1.4, 5 है। तो ये देखो x पे 4, y पे 5, 1, 2, 3, ये 4 हो गया x पे और y पे 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहाँ पॉइंट लिया जाएगा। ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ, 4, 5 वाला। ठीक इसी तरह देखो 7, 6 है, ये रहा 7 और ये रहा 6। ये देखो इसके सीध में ऐसे लाइन लेनी होती है और ऐसे जहाँ पे ये कट करता है, मतलब यहाँ पे कट कराना। तो ऐसे अंदाज में आप इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं, 7, 6। ठीक है, आई होप ये पॉइंट को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना आप लोग को आ गया रहा होगा। अब इसी तरह देखिए 4, 3, तो ये x पे रहा 4 और ये रहा 3। तो ये पॉइंट आपका बनेगा 4, 3। फिर अगला पॉइंट क्या है, 1, 2। ये 1 है x पे और ये 2 है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1, 2। अब इन चारों पॉइंटों को देखिए ऐसे आप मिला दीजिए ना। देखिए अब ये चित्र से क्या समझ में आ रहा है, अब ये रेक्टेंगल मतलब जो है रोम्बस या पैरेललोग्राम में से कोई होगा, क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम का इसी तरह बेटा फिगर बनता था। अब यहाँ पर हम देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये पॉइंट डी कह लिए। अब हम एक एक चीज़ निकालते चलेंगे इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ए यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, बी आपका सेकेंड पॉइंट। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है देख लें, 1, 2 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3। तो ये आपका देखिए x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। आप लोग भी ए बी निकाल के बताइए आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। आई होप आपने ऐसे ही सॉल्व करा होगा। ये 3 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और 1 का होल स्क्वायर 1, √10 आया। यस बेटा, ए बी की वैल्यू √10 आई। अब इसी प्रकार बेटा ए बी आ गया, ये देखिए √10 आ गया, ए बी √10 आ गया। अब आप बी सी भी निकालें। जब आप बी सी निकालने लगेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है आप पहले रिटर्न कर लें, 4, 3 और सी का 7, 6। अब आपको बी सी निकालना है, निकालिए।
क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर और ये भी 3 का होल स्क्वायर। 9 + 9 करके √18 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप BC की वैल्यू, ये BC की वैल्यू क्या आ गई, √18 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें AB की वैल्यू हमने आउट कर ली है और BC की भी वैल्यू आउट कर ली है। अब इसी तरह क्या आप निकालेंगे, AB निकल गया, DC निकाल लीजिए। DC भी आई होप आपका √10 आएगा जब निकालेंगे, DC निकालेंगे √10 आएगा, ये √10 है तो ये भी √10 हो गया, ठीक। इसी तरह BC आ गया है। अगर आप AD निकालेंगे √18 आएगा, चाहे आप निकाल लीजिए। DC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस वाले फार्मूले से। जब DC की वैल्यू आप डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे तो कितना आएगा, √10, और AD की वैल्यू भी √18 आएगा, ठीक है। तो इतने से ये क्या साबित हुआ, इतने से क्या प्रूफ हुआ, इतने से ये प्रूफ हुआ कि इसकी भाई अपोजिट साइड इक्वल हैं। अपोजिट साइड इक्वल होने का मतलब क्या है, रोम्बस और अपोजिट साइड इक्वल होने का मतलब होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से ही कुछ होगा। क्योंकि अगर ऑल साइड इक्वल बनती रहती है तो स्क्वायर या रोम्बस में कोई एक होता है, लेकिन अगर अपोजिट साइड इक्वल होती रहती है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से कोई होगा। तो यहाँ पे फिगर से हमें मालूम हो रहा है कि ये रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल का फिगर इस तरह नहीं होता है, ये पैरेललोग्राम ही है। बट पैरेललोग्राम के में कंडीशन को शो ऑफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन हमें इसका डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। यस बेटा, हमें इसका बीकर्ण निकालना पड़ेगा। अब अगर आप बीकर्ण AC निकालोगे, बीकर्ण जब आप AC निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से ही, तो ये 7 - 1 का होल स्क्वायर और 6 - 2 का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका 6 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 36, यहाँ पे 16, ये आपका 52 आएगा। AC आएगा 52। आफ्टर क्या निकालेंगे, BD। जब आप BD निकालेंगे, BD की वैल्यू जब आप निकालेंगे बेटा, तो ध्यान देना क्या आएगा, ये B का कोऑर्डिनेट है, 4 - 4 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये 2 का होल स्क्वायर, यस बेटा 2 आया। तो ये आपके डायगोनल्स थे। AC इज नॉट इक्वल क्या बन रहा है, BD बन रहा है। यहाँ पर भी आप बेटा ध्यान दें, अपोजिट साइड तो इक्वल हैं, लेकिन ये डायगोनल नॉट इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसा हुआ, ये ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। वर्टाइसेस ऑफ ABC and D इज रिप्रेजेंट आ पैरेललोग्राम ABCD। समझ में आया। अतः चतुर्भुज के शीर्ष समांतर चतुर्भुज को निरूपित करते हैं। तो ये चीज़ लिखकर आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। सो वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेललोग्राम। ये आप चीज़ रिटर्न करके आपका क्वेश्चन हो गया डन। बताइए इस क्वेश्चन को समझ में आ गया कि नहीं। इसके पहले वाला क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं ना, उसमें चारों में से कोई एक आना चाहिए था, बट ये आपका पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। CD देखिए आप, CD कितना आएगा, √10, AB √10, और जितना BC आएगा उतना AD आएगा। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, बट डायगोनल्स नहीं इक्वल है, मतलब पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला कौन सा क्वेश्चन बताएं, कमेंट करके बताएं।
सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएं कौन सा बताना है। यस बेटा, कमेंट करके बताएं अगला क्वेश्चन आपको कौन सा बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो इसका वीडियो उपलब्ध अभी हो जाएगा 10-11 बजे तक, आपको देख के आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। यस बेटा, y की वैल्यू फाइंड करनी है। p पॉइंट है आपका 2, -3 एंड q पॉइंट क्या है 10, y इज द, और ये ऐसे आप समझिए, ये पॉइंट P है और ये Q है। ठीक है, पॉइंट P और Q है, इसके बिटवीन डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 यूनिट है ना, और P का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और Q का है 10, y। तब आपको y की वैल्यू बतानी है। यस बेटा, क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, पॉइंट P और Q के बीच की दूरी बेटा के बीच की दूरी 10 इकाई है। तब आपको y का मान ज्ञात करना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। y का मान ज्ञात करो यदि P और Q के बीच की दूरी कितनी हो, 10 हो। P और Q और उनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 10 यूनिट है। तब आपको y का मान ज्ञात करना है। जब मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला का सेकंड वाला लेक्चर ले रहा था, तभी मैंने इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ पर आपको सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो दूसरा मेरा इसी टाइप का था, अगर आपको ध्यान में हो तो। बेटा आपको PQ इक्वल क्या गिवन है, 10 गिवन है। ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। PQ इक्वल टू 10 गिवन है, ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। और मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था जो गिवन हो वही का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट गिवन है। अब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फार्मूला क्या होता है बताएं भाई। अंडर रूट क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा जो गिवन हो मैथ में वही का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला ये होता है इक्वल टू 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखें ये पॉइंट आपका x1 y1 है और बगल वाला पॉइंट आपका क्या है x2 y2 है। इस बात को आप कंसीडर करें। अब आप यहाँ पर देखें अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देख लें 10 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से देखें y1 की वैल्यू देखो, ये माइनस और ये माइनस, पहली चीज़ प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। और आपको मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है ना, अगर इक्वल टू से 2 पार्ट हुए हों, अगर इक्वल टू से 2 पार्ट हुए हों तब इक्वेशन होता है। तो ये बेटा इक्वेशन है, और जब भी इक्वेशन में आपको रूट मिले हमेशा दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दोगे ना। जब भी आपको इक्वेशन में रूट दिखेगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको
चुका हूँ मैं ये बात आपको कि इक्वेशन में जब भी रूट मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, साथ में इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। 10 में 2 देखिए 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। तो यहाँ पे रूट लगा है, ये बिना रूट का हो गया, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट जहाँ था वो हट गया और यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर हो गया। ये 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, और इसको y प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे नोट कर लो और ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 64, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा 36। y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, y प्लस 3 ये बेटा 36 का वर्गमूल 6 होता है, और आपको मैंने बताइए जो रूट है उसके पहले हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह लगा रहता है, बस शो ऑफ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। तो y प्लस 3 इक्वल प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब आफ्टर यहाँ पे क्या करना है, टेकन पॉजिटिव साइन करना है। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो ऐसा 6 आ जाएगा। अब 3 को RHS साइड लेके चले जाओगे तो y की वैल्यू, एक y की वैल्यू प्लस 3 आ गई, ठीक है ना। अब ऐसे निगेटिव साइन लोगे, निगेटिव साइन का मतलब निगेटिव 6 लोगे। अब ये 3 फिर जाएगा RHS साइड, -6 -3 होके क्या हो जाएगा -9। तो y की दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव 3 और एक y इक्वल टू -9। बताइए कमेंट करके ये क्वेश्चन आपको आ गया कि नहीं आ गया, बताइए कमेंट करके। चलिए यस बेटा बताएं, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P और Q गिवन था। तो जो गिवन हो वही का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। एक बार आप कमेंट करके बताएं क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको आ गया। इस टाइप के हम लोग स्टार्टिंग में ही कर लिए थे, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था। अगर आप स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिए जाकर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ Q 0 इज इफ़ Q ब्रैकेट में 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P ब्रैकेट में 5, -3 एंड R ब्रैकेट में x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। बेटा क्या कह रहा है, पॉइंट Q जो है पॉइंट P और R से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। पॉइंट Q P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स आपका देखो ध्यान से समझो, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट R हो गया। ये बीच में कोई ऐसा पॉइंट Q होगा जो पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। ऐसा आप सोच पा रहे हैं बेटा? क्या कह रहा है क्वेश्चन की पॉइंट Q पॉइंट P और R से क्या इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये मान लो पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट R हो गया। तो इसके बीच में कोई पॉइंट R ले लो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन जो बोल रहा है आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन कह रहा है बिंदु P और R से बिंदु Q समान दूरी पर है।
कौन समान दूरी पर है, क्यों, क्यों इक्वल डिस्टेंस पर है, किनसे, P और R से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये सपोज आपका P पॉइंट है और ये R है, हम बीच में यहाँ पर देखिए जहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं R पॉइंट को ले लूँगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर बेटा पॉइंट P और यहाँ पे पॉइंट R को करना है, यहाँ पॉइंट P कर लिया यहाँ और यहाँ पर R, और Q कह रहा है इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो Q को मैं ऐसे बीच में ले लिया। ऐसे बीच में ले लेने से क्वेश्चन ने जो बोला है देख लो, क्वेश्चन कह रहा है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बेटा Q पॉइंट P और Q से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब Q को जो पॉइंट अंदर रहे, जिस पॉइंट से आपके P और R इक्वल डिस्टेंस पर हो, उस पॉइंट को अंदर ले लिया जाता है ना, ठीक है ना। जैसे कहा जाए मोहन और रोहन का घर सोहन के घर से समान दूरी पर है, तो इसका क्या मतलब है, मोहन और रोहन के बीच के घर में सोहन का घर पड़ता है, सोहन के घर से जितनी रोहन के घर की डिस्टेंस है उतनी ही मोहन के घर की डिस्टेंस है। दैट मीन्स रोहन का घर मतलब जो है मोहन सोहन, जो रोहन मतलब सोहन है उनका घर बीच है, उनके घर से रोहन और मोहन की डिस्टेंस मतलब क्या इक्वल डिस्टेंस पर उनका घर है। तो इसका मतलब जो है आपका जो सोहन है वो बीच में है, रोहन एक साइड है और मोहन एक साइड है, वो बीच में है, तो उसके इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसी तरीके से क्यों P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स क्यों आपका बीच में है, इस पॉइंट से ये और ये कि डिस्टेंस जो है क्या इक्वल है, दैट मीन्स ऐसा है। ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और क्यों का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर रिटर्न कर लें 0,1 और P का कोऑर्डिनेट क्या है 5,-3, R का कोऑर्डिनेट x,6 है। तो आपको 2-3 चीज़ें करनी है। पहली तो x की वैल्यू निकालनी है, दूसरा आपको QR भी निकालना है, तीसरा आपको PR भी निकालना है। ये चीज़ें भी आपको निकालनी है। चलिए पहले हम स्टार्ट करते। देखिए हमको क्या गिवन है, हमको PQ इक्वल QR गिवन है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्यों इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P और R, मतलब पॉइंट Q P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स PQ बराबर QR ना, PQ इक्वल टू QR ऐसा में क्वेश्चन में गिवन है। तो ये PQ क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुआ, और ये QR भी क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुआ। जो गिवन हो वही का फार्मूला लगाया जाता है, आपको मैंने बता रखा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अप्लाई करते हैं। PQ का फार्मूला और QR का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप जान ही रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने की कौनो आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। इसी फार्मूले में, डिस्टेंस वाले फार्मूले में वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे जब रखने लगोगे PQ में, तो ये x1 y1 और ये साहब x2 y2 बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर और 1 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जब QR करने लगोगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x - 0 का होल स्क्वायर और ये आपका 6 - 1 का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे बेटा देखें रूट मिल रहा है, रूट इक्वेशन में जब भी रूट मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो दोनों तरफ क्या है, रूट, दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, और ये ऐड होके 4 का होल स्क्वायर, ये साहब x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 5 का होल स्क्वायर।
तो ये 5 का देखिए, इसको रहने दीजिए, अभी अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये आपका 25, ये आपका 16, ये x² और ये 25। तो ये चीज़ आपका कैंसिल हो गया, और जब x करोगे तो यहाँ पे √16 हो जाएगा। तो और 16 का वर्गमूल, 16 का मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है, ±4। तो बताएं, एक क्वेश्चन तो डन हो गया। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, ±4 आ चुकी है। x की वैल्यू आ गई, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप हमें कमेंट करके बता दें, बताएं क्यों से P और R इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा था, इसलिए QP और QR को हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x की वैल्यू आ गई। अभी हमें और क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हमें QR और PR भी निकालना है। अब अगर हमें बेटा QR निकालना है तो ये QR ही था। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो QR देखिए, QR आपने सिंपली यही तो सॉल्व किया था। देखें आप, ये QR ये चीज़ जो ये चीज़ आई है x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये आपका सब QR ही है। और x की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर +-4 - 0 का होल स्क्वायर, और ये 5 का होल स्क्वायर, ऐसा है। अब यहाँ पे +-4 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर 25। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब प्लस माइनस है, होल स्क्वायर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ये बात जानते हैं। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, 41 आ जाएगा। QR क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको PR भी चाहिए है। तो देखिए P का तो पॉइंट आपके पास है ही। यस बेटा, यहाँ पे देखिए P का पॉइंट क्या है, 5, -3, और क्यों R के 2 पॉइंट बनेंगे। PR देखिए R का 2 पॉइंट है, एक जब +4 रखोगे तो क्या बनेगा, 4, 6। तो अब यहाँ पे आप PR कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूले से। यस बेटा, यहाँ पर ध्यान दें, R यार देखो ना, ये x, 6 है, x की वैल्यू +4 है, जब +4 रखोगे तो 4, 6। अब ये x1 y1, ये x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, PR आ जाएगा। दूसरा, जब यहाँ पे -4 रखोगे तो -4, 6 आ जाएगा। फिर ये x1 y1 और ये x2 y2, फिर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, PR आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, PR की वैल्यू तो सेम ही आएगी, जो आप 4, 6 पे निकालोगे वही -4, 6 पे भी आएगी। इसलिए अगर आप 4, 6 के लिए कर लेते हो तो ठीक है, चाहे आप माइनस के लिए करो चाहे ना करो। ठीक है, बात समझ गए कैसे करना है, PR कैसे करना है, समझ में आ गया बच्चों। यस बच्चों, कमेंट करके आप हमें बताओ, एक बार बता दो फटाफट कमेंट करके, आ गया है। ओके, चलिए बेटा, आज का क्लास बेटा फिर इसी पर एंड करते हैं। ठीक है।